दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज साउथ अफ्रीका की धरती पर पहले टी20 मैच में दिख गया जबरदस्त रोंगटे खड़े कर देने वाला सुपर ओवर का महामुकाबला, जिसने पूरे क्रिकेट इतिहास को पलट कर रख दिया। सुपर ओवर में भारतीय बल्लेबाजों ने छुड़ा दिया अफ्रीका के पसीने, लेकिन अर्शदीप सिंह ने दिलाई भारतीय टीम को यादगार जीत। तो आखिर कैसे? रिंकू सिंह, शुभमन गिल के साथ साथ सूर्य कुमार यादव ने अफ्रीकी गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां। इस वीडियो की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टी20 मुकाबला डरबन के मैदान पर खेला जा रहा है। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अफ्रीका की तरफ से ओपनिंग करने एडन मार्करम के साथ ओटनिल बार्टमैन उतरे। सामने गेंद देकर अर्शदीप सिंह तैयार खड़े थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की शुरुआती ओवर में जमकर धुनाई करना शुरू कर दिया। टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 60 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन भारतीय टीम की तरफ से खतरनाक गेंदबाजी कर रहे रविंद्र जडेजा ने भारतीय टीम को वापसी कराई। टीम के लिए इस मैच में जडेजा ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कुल 4 विकेट अपने नाम किए। लेकिन टीम की तरफ से डेविड मिलर के साथ साथ रजा हेनड्रिक्स और केशव महाराज ने मिलकर टीम के स्कोर को 220 रनों तक पहुंचा दिया और भारतीय टीम के सामने विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। वहीं भारतीय बल्लेबाजों को यह स्कोर हासिल करना इतना आसान साउथ अफ्रीका के घर में उनकी गेंदबाजी के सामने नहीं होने वाला था, लेकिन टीम इंडिया बड़ा लक्ष्य चेस करने में माहिर है, इसलिए टीम इंडिया का हौसला 7वें आसमान पर रखा था। लेकिन अफ्रीका की टीम में एक से एक घातक गेंदबाज भरे हुए थे। टीम की तरफ से ओपनिंग करने शुभमन गिल के साथ ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर उतरे। इन दोनों भारतीय ओपनर का बल्ला जमकर दहाड़ना शुरू कर दिया। अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 72 रनों तक पहुंचा दिया और ओपनरों ने मिलकर अपनी अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली, लेकिन दोनों बल्लेबाज फिर ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। तनवीर सांगा के शिकार होकर पवेलियन लौट गए, लेकिन मैदान पर सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। एक के बाद एक कई शानदार चौके और छक्के लगाने शुरू कर दिए। भारतीय टीम के स्कोर को 140 रनों के पार पहुंचा दिया। श्रेयस अय्यर का बल्ला भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था, मानो ये बल्लेबाज अकेले मैच को खत्म कर देगा। लेकिन अर्धशतक लगाने के बाद श्रेयस अय्यर मार्को जॉनसन के शिकार हो गए और पवेलियन लौट गए। मैदान पर सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए रिंकू सिंह आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मैदान पर ऐसी तबाही मचाई जिसे देखकर अफ्रीकी गेंदबाजों की आंखें फटी की फटी रह गईं। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव ने अपने बल्ले से जबरदस्त तांडव मचाते हुए मैच को बराबरी पर खत्म कर दिया, लेकिन टीम को कोई भी चैंपियन नहीं मिल सका। वहीं फैंस की डिमांड और एम्पायर के डिसीजन का फैसला किया और इन दोनों टीम के बीच एक बार फिर सुपर ओवर मैच खेला गया और तब जाकर चैंपियंस की तलाश हुई। इसके बाद निर्णय लिया गया कि इन दोनों टीमों के बीच सुपर ओवर खेलने का इस बार बल्लेबाजी करने का मौका भारतीय टीम के हाथों में था। भारतीय टीम की तरफ से सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह मैदान पर उतरे। इन दोनों बल्लेबाजों को देखकर अफ्रीका टीम के होश पहले ही उड़ गए थे, और हो भी क्यों ना दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरे हों, जब साथ में उनके सामने गेंद लेकर अपनी टीम के लिए ग्रिल्ड कॉटेज गेंदबाजी करने आए। मगर इन दोनों की खतरनाक बल्लेबाजी के आगे कहां टिकने वाले थे। सूर्य कुमार यादव ने अपने पुराने अंदाज में कॉटेज की पहली गेंद पर बेहतरीन अंदाज में विकेट कीपर के ऊपर से छक्का जड़ दिया। इसके बाद भी वो रुकने का नाम नहीं लिए। दूसरी और तीसरी गेंद पर बेहतरीन कवर ड्राइव लगाकर 2 चौके बटोर लिए और टीम के स्कोर को 3 गेंद में ही 14 रनों तक पहुंचा दिया। मगर उसके बावजूद सूर्य का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और ग्रिल्ड कॉटेज बची हुई 3 गेंद पर भी सूर्य ने अजीबोगरीब शॉट खेलकर 3 और छक्के जड़ दिए। पहला छक्का सूर्य कुमार यादव ने लॉन्ग ऑन की दिशा में जड़ा और फिर गेंदबाज को एम्पायर के ऊपर से खतरनाक छक्का जड़कर स्कोर को आगे बढ़ाया और अंतिम गेंद पर उन्होंने अपना फेवरेट अजीबोगरीब शॉट खेलकर एक और छक्का बटोरा। इस तरह से सूर्य कुमार यादव ने 3 लगातार छक्के जड़े और इसी के साथ साउथ अफ्रीका की धरती पर उन्हीं के सामने भारतीय टीम ने सुपर ओवर में 32 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, जिसे देखकर अफ्रीका खिलाड़ियों के होश पहले ही उड़ गए। मगर अफ्रीका के बल्लेबाजों को कुछ नहीं कहा जा सकता। कब कैसे मैच को पलट देना सब कुछ करने आता है, लेकिन एक ओवर में इतने बड़े लक्ष्य को हासिल करना इतना आसान नहीं होने वाला है। मगर वो हार नहीं माने और टीम के लिए ओपनिंग करने एडन मार्करम के साथ डेविड मिलर आए। गेंद लेकर अर्शदीप सिंह तैयार खड़े थे। अर्शदीप सिंह की पहली गेंद पर डेविड मिलर ने बेहतरीन अंदाज में एम्पायर को ठीक ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया, जिसके बाद अफ्रीका के खेमे में खुशी का माहौल छा गया। लेकिन अर्शदीप सिंह खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे, मगर मिलर हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने एक बार फिर अर्शदीप सिंह की दूसरी गेंद पर शानदार पुल शॉट खेलकर गेंद को मैदान के बाहर भेज दिया और छक्का बटोर लिया और अपनी टीम को 2 गेंद में 12 रन बनाकर दिए। मगर अभी भी साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 4 गेंद में 20 रनों की जरूरत थी। स्कोर बेहद बड़ा था, लेकिन डेविड मिलर हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने अर्शदीप सिंह की तीसरी गेंद पर एक और खतरनाक शॉट खेलकर गेंद को बाउंड्री के सीधा बाहर भेज दिया और छक्के में तब्दील कर दिया और अपनी टीम को 3 गेंद में 3 लगातार छक्के जड़कर 18 रन तक पहुंचा दिया।
अफ्रीका के खेमे में जश्न का माहौल छा गया। वहीं भारतीय खेमे निराशा देखने को मिलने लगी। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया, मगर अर्शदीप सिंह को बदला लेना बड़ी आसानी से आता है। उन्होंने अपनी चौथी गेंद पर डेविड मिलर को खतरनाक यॉर्कर डालकर क्लीन बोल्ड कर दिया और उनके चारों खाने चित हो गए। और अब साउथ अफ्रीका के लिए आखिरी विकेट बनकर मैथ्यू ब्रीड्स के मैदान पर उतरे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और टीम को जीत के लिए 2 गेंदों में 14 रन की जरूरत थी। अर्शदीप सिंह ऐसी कोई गलती नहीं करने वाले थे जिसके एक्स्ट्रा रन टीम को मिल जाए। अर्शदीप सिंह ने बची हुई 2 आखिरी गेंद को भी मैथ्यू ब्रिड्जे को एक ऐसा खतरनाक यॉर्कर फेंका कि वो समझ नहीं पाए और 2 गेंद पर एक भी रन नहीं बना सके और भारतीय टीम इस मुकाबले को 14 रनों से अपने नाम कर। दोस्तों, गर्म मिजाजी गौतम गंभीर ने तो अब श्रीसंत से ही दुश्मनी मोल ले ली। बीच मैदान में ही उनके बीच भयंकर विवाद हुआ, जिसे देखकर तो अनुष्का से लेकर कोहली भी दंग रह गए। और अब इन दोनों ने गंभीर श्रीसंत विवाद पर टिप्पणी करते हुए जो कह दिया, उसकी बातें सुनकर तो आपको भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिर किसका दिया है? कोहली और अनुष्का ने साथ कैसे ठहराया? उन्होंने गुनहगार ऐसा क्या कुछ कहा? उन्होंने गौतम गंभीर का विशेष नाम देते हुए उन दोनों के बयान हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि गंभीर और कोहली में कौन सबसे महान खिलाड़ी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, क्रिकेट गेंद और बल्ले का जितना खेल है उतना ही जोश और अग्रेशन का है। खिलाड़ी अपने गुस्से से सामने वाले पर दबाव बनाने का हमेशा प्रयास करते हैं, लेकिन कभी कभी यदि सामने वाला भी आपको रिप्लाई दे दे तो वहां पर विवाद हो जाता है। ये बात आम हो चुकी है, यहाँ तक कि क्रिकेट के कई बड़े ऐसे विवाद हो चुके हैं जिसने पूरे क्रिकेट जगत तक को अपने आगोश में ले लिया था। और यदि विवाद और गर्मजोशी की बात की जाए तो गौतम गंभीर और श्रीसंत का नाम कैसे पीछे रह सकता है? भारतीय टीम के लेजेंड और 2011 वर्ल्ड कप की जीत के गौतम गंभीर मैदान पर अक्सर खिलाड़ियों से भिड़ते हुए दिखाई देते हैं, फिर चाहे वो मैच का खेल हो या फिर स्पोर्ट स्टाफ का हिस्सा हो। आईपीएल 2023 आरसीबी के विराट कोहली से मैदानी भिड़ंत हुई थी। अब इन दिनों खेले जा रहे लीजेंड्स लीग में गौतम गंभीर भारत के पूर्व तेज गेंदबाज और 2007 वर्ल्ड कप की जीत का हिस्सा रहे अपने फेवरेट खिलाड़ी श्रीसंत से ही लड़ पड़े हैं। जी हां दोस्तों, लेजेंड लीग के इस विश्व प्रसिद्ध टूर्नामेंट में गंभीर इंडिया कैपिटल्स की कमान संभाल रहे हैं, जबकि एस श्रीसंत गुजरात जायंट्स का हिस्सा है। वहीं दोनों के बीच हुई भिड़ंत की बात करें तो अचानक से बल्लेबाज गौतम गंभीर और गेंदबाज श्रीसंत में तू मैं होना शुरू हो जाती है। दरअसल मैच के दौरान गंभीर और श्रीसंत बात करते करते एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। दोनों में कुछ बातचीत होती है जो बढ़कर गाली गलौज तक पहुंच जाती है। मामला काफी गर्मा चुका था, फिर इतने में एम्पायर्स बीच में आकर दोनों को अलग कर देते हैं। हालांकि एम्पायर्स के बीच में आ जाने के बाद भी दोनों एक दूसरे से कुछ कहते हुए दिखाई देते हैं। फिर श्रीसंत की टीम के खिलाड़ी उन्हें गंभीर से दूर ले जाते हैं, जिसके बाद दोनों खिलाड़ी एक दूसरे से दूर होते हैं। इसके बाद फील्ड एम्पायर्स वापस अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और उन दोनों के बीच हुई ये विवाद देखकर तो हर कोई हैरान था। तो वहीं अब इस पर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का रिएक्शन खूब वायरल हो रहा है, जहां एक तरफ अनुष्का शर्मा का कहना है कि मुझे तो कोई भी हैरानी नहीं हुई, मुझे पता है कि गंभीर सर को कितना गुस्सा आता है और जब वो नाराज होते हैं तो वो अपने सामने किसी को भी कुछ भी नहीं समझते हैं। आईपीएल में हमने देखा था कि सालों से हम देखते आ रहे हैं, श्रीसंत उनसे समझदारी की उम्मीद करना बेकार है। मुझे तो लगता है कि हमें पता नहीं गलती किसकी है, लेकिन जहां तक सीनियर होने के नाते गंभीर सर को मानने सामने से आकर सॉरी बातें समाप्त कर देनी चाहिए, बावजूद उसके कि उन्हें तो पहले स्थान पर लड़ाई करनी नहीं चाहिए थी। जी हां दोस्तों, अनुष्का शर्मा ने भी गंभीर को दोषी ठहराया। तो वहीं दूसरी तरफ विराट का मानना है कि मुझे लगता है कि बात को अधिक बढ़ाया जा रहा है। मैदान में बातचीत तो होती ही रहती है और खास तौर पर गंभीर भाई वो तो हमेशा मैदान में सीरियस ही रहते हैं। यदि आप हमेशा मजाक भी करते हैं तो वो नाराज हो जाते हैं। ऐसे में श्रीसंत को उनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। मैंने तो अपना सबक सीख लिया है और इस लड़ाई के बाद अब मुझे पूरा भरोसा है कि श्रीसंत भी कभी पलटकर उनकी तरफ देखेंगे नहीं। मैं भी यही चाहता हूँ गंभीर सर इतने सीरियस और महान खिलाड़ी हैं, वो सीनियरिटी दिखाएं और सामने से आकर ये मैटर सॉल्व करें, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है, इससे केवल उनके खिलाफ नफरत बढ़ेगी। तो दोस्तों, जहां अनुष्का ने गंभीर को दोषी बताया तो वहीं विराट कोहली ने बताया सामने से आकर मुद्दा शांत करने की सलाह दी है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि इसमें गलती किसकी थी, गंभीर की या श्रीसंत की? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।